वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। आज आप सीखेंगे एक बहुत ही यूजफुल चार्ट। आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स में सबसे पहले हमने सिंपल चार्ट से शुरू किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले हमने सिंपल चार्ट बनाना सीखा, उसके बाद उसमें डिज़ाइनिंग और उसकी जो डेकोरेशन है वो सीखी, उसमें ट्रेंड लाइन ऐड की और उसके बाद हमने 3D चार्ट बनाना सीखा। लास्ट वीडियो में हमने 3D और सिंपल चार्ट को डायनामिक बनाना सीखा कि डायनामिक तरीके से हम चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं, यानी एक्टिव चार्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज हम एक और चार्ट की टाइप सीखने जा रहे हैं जिसे स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहते हैं। अब जो पहले आपके चार्ट थे जो मैं आपको दिखा दूं, ये जो चार्ट है इसमें आपका एक कॉलम यूज हो रहा है, यानी आपका पीरियड है और उसमें परचेज या सेल्स की अमाउंट आ रही है। यहाँ अब इस चार्ट में परचेज की अमाउंट है, लेकिन अगर आप इस कॉलम को बढ़ाना चाहें, यानी हम ये तीनों वैल्यूज़ एक ही वक्त में चार्ट में दिखाना चाहें, तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर तो हम सिंपल मेथड यूज़ करें, इस चार्ट की रेंज लें, इंसर्ट में चले जाएं और फिर आप जो है वो जो चार्ट हम पहले सीख चुके हैं, यानी क्लस्टर कॉलम जो है या सिंपल कॉलम जो है, या इसी तरह 3D में आप चार्ट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो आ जाएंगी, यानी चार्ट भी किसी हद तक काफ़ी जो है वो डिस्प्ले करेगा वैल्यूज़ को और उतार चढ़ाव को, लेकिन आप उसमें क्लियर पिक्चर नहीं देख सकते। और दूसरा ये है कि अगर ये वैल्यूज़ 6 महीने की यहाँ हैं, अगर ये 1 साल की हो जाती हैं तो ये और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, यानी एक मिक्सअप बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो इसका सलूशन ये है कि एक और हम चार्ट की टाइप जैसे स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहते हैं, वो इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। उस चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं, डाटा में जाएं, अपने डाटा की रेंज ले लें। ये डाटा आपका सेम वही सिंपल टेबल है जिसमें आपका पीरियड और परचेज, सेल्स और प्रॉफिट की अमाउंट मेंशन है, एक पहले साल की यानी 1 साल की, 6 महीने की यानी पहले हाफ की। जब आप जाते हैं कॉलम चार्ट में तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है स्टैक्ड कॉलम और दूसरा है स्टैक्ड कॉलम लेकिन 100%। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले जब आप स्टैक्ड कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप देखें कि ये सारा डाटा आपका सिर्फ 6 लाइनों में आ गया है, यानी आपकी परचेज अमाउंट भी इसमें आ रही है, आपकी सेल्स अमाउंट भी इसमें आ रही है और आपका प्रॉफिट भी इसमें शो हो रहा है। इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आप ये देख सकते हैं लीजेंड है नीचे, इसका मैं साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ लीजेंड आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर है वो परचेज को शो कर रहा है, जो ब्राउन कलर है वो आपके सेल्स को शो कर रहा है और जो प्रॉफिट का कलर है वो ग्रे है जो कि ऊपर टॉप पर आ रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इंतहाई वाज़ेह अंदाज में आपका सारा डाटा, आपके तीनों कॉलम जो है वो एक ही चार्ट के ऊपर और एक ही कॉलम की शक्ल में आ गए। अब इसमें और दूसरे 100% वाले में फ़र्क क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ आप देखें कि ये आपका जो एक्स साइड पर वैल्यूज़ हैं, यानी एक्सिस की जो वर्टिकल में वैल्यू लिखी हुई है टोटल, उसमें आप देखें कि ये इस हिसाब से ही अप डाउन है, यानी जितनी भी वैल्यूज थी उसी हिसाब से इसके कॉलम छोटे और बड़े हैं। लेकिन अगर हम 100% चार्ट को यूज़ करते हैं, जिस तरह ये मैंने लिया स्टैक कॉलम 100%, तो उसमें आपको चार्ट किस तरीके से दिखाएगा कि 100% के अंदर ही उनकी रेशो दिखाएगा कि आपका जो परचेज थी उसकी जो रेशो थी वो कौन सी हद तक थी, यानी यहाँ ये तकरीबन 45 तक आ रहा है, फिर 45 से अगर सेल्स शुरू हुआ तो सेल्स कौन सी हद तक जा रहा है और फिर लास्ट में
आपका प्रॉफिट दिखा रहा है और उसको बराबर के, यानी ये तीनों बराबर हैं एक 100% की वैल्यूज के, और उसके अंदर ही उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये आपके डाटा की रिक्वायरमेंट पर, आपकी प्रेजेंटेशन पर मुनसर होता है कि आपने किस तरीके से शो कराना है अपना टेबल। लेकिन जो यूजली यूज होता है, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है चार्ट, वो हमारे इदारों में या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के चार्ट यूज होते हैं जो कि अप डाउन को भी जाहिर करते हैं, शो करते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट हमारे सामने बन चुका है। अब इसकी कुछ डिजाइनिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा फर्निश करते हैं। फर्निश करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि हम हमेशा चार्ट के टाइटल से शुरू करते हैं। इसका स्टार्ट हम टाइटल से करते हैं। टाइटल सबसे पहले हम अपनी मर्जी से चेंज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ मैं फाइनेंशियल स्टैटिक्स लिख देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ मैंने टाइटल चेंज कर लिया और उसको फाइनेंशियल स्टैटिक्स लिख लिया और ईयर साथ टाइप कर दिया कि ये 2020 का डाटा है फाइनेंशियल। उसके बाद आप पहले जो है वो चार्ट का प्लॉट एरिया कलर कर लें ताकि वो वाज़ेह हो जाए, ज़्यादा जो है वो नुमाया हो जाए। इसके बाद आपने जो चार्ट एरिया है उसका कलर चेंज कर लेना है, उसको नुमाया करने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए, और फिर आपने चार्ट टाइटल पर दोबारा आ जाना है। इसका कलर हम डार्क यानी ब्लैक कर लेंगे, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज भी कुछ बड़ा कर लेते हैं, तकरीबन 18 साइज तक। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट चार्ट टाइटल को खोलें। फॉर्मेट चार्ट टाइटल के अंदर आपने सबसे पहले इफेक्ट में चले जाना है। इफेक्ट में आपने शैडो पर क्लिक करना है और उसका डिस्टेंस जो है वो 3 पॉइंट रख देना है। उसके बाद जो फिल एंड लाइन में पहला है, अगर आप इसका बॉर्डर वगैरह चेंज करना चाहें यानी लाइनिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो 3D फॉर्मेट है इफेक्ट में, उसमें आप 3D फॉर्मेट पहला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें और फिर आकर आप अपने चार्ट का थोड़ा सा कलर लाइट कर दें, यानी टाइटल का कलर। तो ये थोड़ा सा मज़ीद उभर कर सामने आ गया और थोड़ा सा उसकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा हो चुका है। अब उसके बाद हम चार्ट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और डिज़ाइन टाइप में जाते हैं। डिज़ाइन टाइप में जाकर आप यहाँ अब एक बहुत मज़ेदार हम ऑप्शन आपको बताने जा रहे हैं। पिछले चार्ट में आपने एक ट्रेंड लाइन सीखा था कि ट्रेंड लाइन क्या शो करती है, कि उतार चढ़ाव एक रेशो शो करती है कि आपके पिछले महीने की और अगले महीने की रेशो किस तरफ जा रही है। इससे मिलती जुलती एक चीज़ है यहाँ लाइंस। वो लाइंस क्या शो करती हैं कि आपकी डाटा की जो रेशो है, जो डाटा की तादाद कह लें, नंबरिंग कह लें, जो उसका पॉइंट है वो शो करता है। तो इस तरीके से जब मैंने वहाँ क्लिक किया तो वो लाइंस आ गई आपके डिज़ाइन टैब के अंदर और आपके ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर। उसके बाद इस प्लॉट एरिया पर सेलेक्ट करके हम दोबारा जो है वो ग्रिड लाइन भी ऐड कर लेते हैं कि इसमें ग्रिड लाइन भी हमें चाहिए। लेकिन इसमें हमें जो ग्रिड लाइन चाहिए वो चाहिए सिर्फ आपकी जो करंट जो आ रही हैं, यानी आपकी जो हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं वो चाहिए। तो वो ऑलरेडी हमारी मौजूद हैं। इसको अगर आप डार्कर करना चाहें तो आप लाइन पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट ग्रिड लाइन को खोलकर इसको थोड़ा सा डार्क कर लें तो वो थोड़ा सा और नुमाया हो जाएगी। अदरवाइज आप जो है वो उसी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आप आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी फर्निशेस को करते हैं। सबसे पहले इसकी लीजेंड को सेट कर लेते हैं। ये लीजेंड मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लीजेंड है ये किसी भी साइड पर फिट किया जा सकता है, यानी टॉप पर भी फिट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ आपको मैंने टॉप पर सेलेक्ट किया तो आ गया, बॉटम लेफ्ट राइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी आप सेटिंग इसकी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ बेटर जो है वो उसका बॉटम होगा। उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी एक अच्छा सा टाइटल चार्ट का दे चुके हैं। उसके बाद इस लीजेंड को हम जो उसका शेडो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और फिर
वापस आकर इसका जो कलर है वो डार्क कर लेंगे। जब डार्क कलर होने के बाद इसका जो टैब है वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें खूबसूरती आ गई और ये डिस्प्ले कर रहा है शैडो के साथ। इसके बाद अब आपने मंथ नेम को सिलेक्ट कर लेना है और इन मंथ नेम को यानी जो पीरियड है उसके साइज को कुछ बड़ा कर लिया जाए। उसके बाद आपने जो एक्सेस की वैल्यूज हैं उनको भी आप कलर डार्क करके और उन वैल्यूज को बड़ा कर लें। वो वैल्यूज बड़ी होने के बाद फिर आप आ जाएं अपने चार्ट के ऊपर और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें हमने करने हैं डाटा लेबल ऐड, यानी इनमें वैल्यूज क्या क्या हैं, सेल कितनी है, परचेज कितनी है। अब इसका एक तरीका तो यह है कि आपने एक टैब पकड़ा यानी आपने परचेज को सिलेक्ट किया और उस पर राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल करेंगे। लेकिन ये क्या होगा कि सिर्फ आपका जो परचेज का लेबल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल्स को, फिर उसके बाद आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट को। तो इसका आसान हाल ये है कि आपने चार्ट पर क्लिक किया, चार्ट पर क्लिक करके आप सीधा डिज़ाइन टैब में आप चले जाएं ऐड चार्ट एलिमेंट में और उसमें फिर डाटा लेबल्स पर आ जाएं। अब डाटा लेबल्स में हमारे साथ दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन हैं। एक तो ये जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया और दूसरा ये है कि यहाँ से अगर आप डाटा लेबल्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जितने भी वैल्यूज़ हैं यानी सेल्स की, परचेज की और प्रॉफिट की, उन सब पर एक ही वक्त में बैक वक्त में आपके जो डाटा लेबल्स हैं वो लग जाते हैं। तो मैंने आपका जो लेबल है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप हैं कि ये जो है किस एंगल पर शो हो, सेंटर में शो हो, इनसाइड एंड शो हो, इनसाइड बेस शो हो या आपके जो मंथ नेम है उनके साथ शो हो। तो हमें यहाँ जो है वो जो सूटेबल है वो है आपका इनसाइड बेस। इनसाइड बेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस चार्ट में यानी तकरीबन हर चार्ट्स में हमारे पास डिज़ाइन टाइप में एक और ऑप्शन मौजूद है, वो है आपका डाटा टेबल। डाटा टेबल क्या कहता है कि आप जब डाटा टेबल विद लीजेंड की सिलेक्ट करते हैं तो अब आप देखें कि नीचे उसके चार्ट के नीचे एक डाटा टेबल यानी वही जो आपका टेबल आ रहा था जहाँ से डाटा आपकी जो सोर्स थी वो बन चुका है। अब ये अगर आप टेबल भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में फिर आपको ये लीजेंड ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी जो आपके टैब्स हैं वो कलर वाइज इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं। अगर आप ये ख़त्म कर दें तो वो थोड़ा सा स्पेस और आपको मिल जाएगी और आपका जो डाटा है वो इसमें सेट हो जाएगा, आपके चार्ट एरिया में फिक्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डाटा टेबल भी आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर अगर इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहें डाटा टेबल का तो उसको भी जो है वो आप सेलेक्ट करके और आप इसको थोड़ा सा डार्क और इसका जो साइज है वो बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मरला है वो है आपकी इसकी 3D फॉर्मेट का। 3D फॉर्मेट से डेफिनेटली चार्ट में खूबसूरती आ जाती है। अब आपने जो है वो किसी भी डाटा लेबल को सिलेक्ट करना है यानी डाटा कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, डाटा कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ को खोलना है और फिर इसकी यहाँ अगर आप इसकी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं यानी इनके दरमियान जो गैप है वो कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जो गैप है वो कम कर सकते हैं। यानी आप जो अपने जो कॉलम है उसकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो 3D यानी इफेक्ट टैब पर आ जाएं और 3D फॉर्मेट को पकड़ लें। इसके बाद जो पहला फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लें। वो सिलेक्ट करने के बाद अब आपने वहीं मौजूद रहकर आपने क्लिक करना है आप परचेज की वैल्यू पर और कंट्रोल वाई प्रेस करना है। कंट्रोल वाई क्या करेगा कि उस एक्शन को रिपीट कर देगा जो लास्ट हुआ है। लास्ट एक्शन क्या किया था हमने कि इसका 3D फॉर्मेट सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप जो है वो अपने
प्रॉफिट के जो टैब है यानी प्रॉफिट का जो खाना है उसको सिलेक्ट कर लें और इसमें जो सूटेबल ऑप्शन है वो इफेक्ट में अब आपने ये दूसरा ऑप्शन रिलैक्स इनसेट वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया इनकी बनिस्बतन जो कि पहले आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद आपने डाटा लेबल्स को बारी बारी सेलेक्ट किया और इनका साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप इंक्रीज कर सकते हैं यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको भी जो है वो डाटा लेबल्स को सिलेक्ट किया और इसका साइज आपने सेट कर लिया, बड़ा कर लिया। अब ये चार्ट तकरीबन आपका जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें डाटा टेबल भी मौजूद है, ये चार्ट भी मौजूद है। अगर आपको डाटा टेबल नहीं रिक्वायर्ड तो सिंपल सी बात है कि आपने चार्ट सेलेक्ट करना है, चार्ट सेलेक्ट करके डिज़ाइन के मेन्यू में जाना है और डाटा टेबल में जाकर नन पर क्लिक कर देना है। जब आपने नन पर क्लिक करना है तो आपका डाटा टेबल गायब हो जाएगा, लेकिन फिर आपको लीजेंड चाहिए होगा यानी ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें सेल्स कौन सी है और परचेज कौन सी है। तो दोबारा आपने उसी टैब में जाना है और फिर आपने लीजेंड जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है बॉटम पर। वही उसी तरीके से जो हमने लीजेंड पहले ख़त्म कर दी थी वो सेलेक्ट करके आप उसका साइज इंक्रीज कर लें ताकि वो मज़ीद क्लियर कर दे आपको कि इसमें परचेज की अमाउंट कौन सी है और सेल्स की अमाउंट कौन सी है। इसको सेट करने के लिए आप उसी तरीके से फॉर्मेट लीजेंड को खोलकर इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा आप इंक्रीज करके और साइज भी इसका और कलर भी इसका जो है वो थोड़ा सा चेंज करके ज़्यादा विजिबल करके देख सकते हैं। अब इस तरीके से अगर आपको चार्ट का बॉर्डर भी बनाना है तो ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कि सिंपल चार्ट पर क्लिक करके और फिर आपने जो है वो चार्ट फॉर्मेट चार्ट एरिया को खोलना है और फिर उसमें ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया को आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से कलर को का आपको बॉर्डर चाहिए और कलर सेलेक्ट करने के बाद उस लाइन की विड्थ आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरीके से आपका वो चार्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो ये सिंपल जो डिज़ाइनिंग है, जो आपका मेथड है उसको डेकोरेट करने का, वो ऑलमोस्ट सब में सब चार्ट्स में एक ही जैसा यूज़ होता है। सिर्फ फ़र्क आपकी रिक्वायरमेंट पर होता है कि आपको जो अपना डाटा है या जो आपका जो टेबल है उसमें आपको किस तरीके से कौन कौन से कॉलम चाहिए और फिर अगर आपने उससे चार्ट बना लिया है तो उसमें आपको किस हिसाब से व्यू चाहिए यानी डेकोरेशन किस तरह की चाहिए। तो ये स्टैक कॉलम जो है वो चार्ट है। इस स्टैक कॉलम को सीखने की एक वजह एक तो ये है कि आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही शीट में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं इस वैल्यूज़ को जब बढ़ाता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये बड़ा खूबसूरत अंदाज में जो है वो आपको क्लियर करता है। अब यहाँ इसमें ये जो लाइंस हैं इनकी भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इन एक लाइन को सिलेक्ट करें और उसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सीरीज लाइन को खोल लें। अब इस लाइन में आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मौजूद है कि आप जो है मुख्तलिफ किस्म की लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आपने ग्रेडियंट लाइन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से कोई भी लाइन टाइप सेलेक्ट की जा सकती है, यानी आपने डॉटेड लाइन सेलेक्ट करनी है, आपने डैश लाइन सेलेक्ट करनी है, जिस तरह की भी लाइन आपने सेलेक्ट करनी हो वो सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की लाइन चाहिए और उसका जो साइज़ वगैरह है वो किस तरीके से चाहिए। अब जैसे कि यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा जो टाइप है वो चेंज कर दी। अब टाइप चेंज करने के बाद जो है वो आप इस लाइन में इसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। अब लाइन की विड्थ जो है वो मैं ज़्यादा करने जा रहा हूँ, तो ये डॉटेड जो लाइन है आपकी मज़ीद जो है वो क्लियर होगी। और अगर इसका आप कलर भी
सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको जो है वो किसी डार्क कलर में ले लेते हैं, जैसे कि मैंने रेड कलर ले लिया, तो आप इसका जो ग्रेडियंट है वो सेलेक्ट कर लें और फिर जो है वो आप उस चार्ट का यानी उसमें आप उसका जो फॉर्मेट है वो देखें कि किस तरीके से आपको वो लाइन शो कर रही है। और अगर आपने सिंपल सॉलिड लाइन सेलेक्ट करनी है तो सॉलिड लाइन सेलेक्ट करें। अब आप देखें कि उसका एक व्यू बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपको चार्ट का व्यू जो है वो शो कर रहा है। और अगर इस लाइन को हम रेड कलर में कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा विजिबल और खूबसूरत हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अपना चार्ट शो करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस स्टैक कॉलम को एक तो दिखाने की वजह ये थी कि ये बहुत सी वैल्यूज़ आपकी एक वक्त में बैक वक्त में आपको दिखाएगा। कम जगह पे जो है वो आप ज़्यादा डाटा मुख्तलिफ एक ही स्केल में कंपैरिजन के तौर पे आप दिखा सकते हैं। दूसरी वजह इसकी जो मेन है वो ये है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे मुतालिक एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपने ये चार्ट अच्छी तरह सीख लिया तो यकीनन वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद और आसान साबित होगी और आपके लिए दिलचस्पी का बास बनेगी। प्यारे दोस्तों, यकीनन ये चार्ट आपके लिए मुफीद साबित होंगे और आपकी स्किल्स में इजाफा होगा। आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई और यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।